हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। बहुत सारे एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें डिफरेंस करने के लिए बोला जाता है। तो आइए आज हम लोग समझेंगे कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल रिजर्व के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कैपिटल रिजर्व यानी वैसा रिजर्व जिसे हम लोग बिजनेस के कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, उस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है वैसा प्रॉफिट जो व्यापार के सामान्य क्रियाओं से अर्जित ना किया जाए, नहीं किया गया हो। वैसा लाभ जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, वैसे प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। वैसा प्रॉफिट जो नॉर्मल या सामान्य क्रियाओं से संबंधित होता है, व्यापार के सामान्य क्रियाओं से अर्जित किया जाता है, उसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं या नेट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन वैसा लाभ जो व्यापार के सामान्य क्रियाओं से अर्जित ना किया गया हो, उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर देना चाहूंगा आपको कि किसी एसेट्स को बेच करके प्रॉफिट अर्न करना, किसी एसेट्स को बेचना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल्स को। अगर हमारे पास कोई एसेट्स होता है और उस एसेट्स को हम प्रॉफिट पर सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। यानी नेट प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं बिजनेस में, जो नेट प्रॉफिट हम लोग बिजनेस में निकालते हैं, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी एसेट्स को बेचते हैं और एसेट्स को बेचने से, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कह सकते हैं। यहां पर आप एकदम ध्यान रखेंगे इन बातों को कि वैसा प्रॉफिट जो व्यापार के सामान्य क्रियाओं से अर्जित नहीं किया जाता हो, उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, किसी मशीन को बेचना और उससे बेचकर लाभ कमाना, किसी भूमि को, लैंड को बेच देना और उससे बेचकर लाभ कमा लेना। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके हैं? कैपिटल प्रॉफिट के एग्जाम्पल हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और हो सकता है फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर्स को जब कंपनी फॉरफिट करती है, उससे जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और उसी प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व के तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट से जो कैपिटल प्रॉफिट जो हमें आता है, जो हमें कैपिटल प्रॉफिट होता है, उससे हम अगर रिजर्व बनाते हैं तो वैसे रिजर्व को कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। ध्यान रखेंगे कि जनरली जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है, जिसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कैपिटल रिजर्व जो है वैसा रिजर्व होता है जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं, जिसे हम कहां से क्रिएट करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। और कैपिटल प्रॉफिट वैसा प्रॉफिट होता है जो व्यापार के सामान्य क्रियाओं से संबंधित अर्जित ना किया गया हो। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब मशीन को बेचकर जो लाभ हुआ, उससे हम लोग कैसा रिजर्व बना सकते हैं? उससे हम लोग कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। ओके। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ, उससे हम लोग कैसा रिजर्व बना सकते हैं? उससे हम लोग कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स, अंशों की जब्ती। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, फॉर फ्यूचर किया जाता है, जब्त किया जाता है, तो वैसे केस में भी आपको ध्यान होगा, अगर आप शेयर्स चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको जरूर ध्यान होगा कि लास्टली फॉरफिटेड बैलेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरफिटेड शेयर से भी हमें कैपिटल प्रॉफिट होता है ना। इस तरह से
कैपिटल प्रॉफिट जो है अगर उससे कोई भी रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व को बनाना कंपलसरी होता है। आप ध्यान रखेंगे, किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व को बनाना कंपलसरी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कैपिटल लॉसेस होंगे फ्यूचर में अगर कोई पूंजीगत हानि होगी तो उस हानि को हम कहां से एडजस्ट कर सकेंगे, उस हानि को हम कहां से रिकवर कर सकेंगे, अपने कैपिटल रिजर्व से। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व का जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो कैपिटल लॉसेस जो हमारे होते हैं, पूंजीगत हानि जो हमारी होती है, जो कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, उनसे रिकवर होने के लिए हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना है, कंपनी कैपिटल रिजर्व का यूज डिविडेंड को पेड करने में नहीं कर सकती। कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और वो जो डिविडेंड दिया जाता है वो कैपिटल रिजर्व से नहीं दिया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कैपिटल रिजर्व का यूज जनरली क्या किन कामों में होता है? कैपिटल रिजर्व का प्रयोग जनरली कंपनी कैपिटल नेचर के जो लॉसेस होते हैं उनसे रिकवर होने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए करती है। ओके, कैपिटल रिजर्व को बनाना कंपलसरी होता है और कैपिटल रिजर्व को हम लोग कहां दिखाते हैं, कहां शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व को कंपनी शो करती है बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। कैपिटल रिजर्व को शो किया जाता है बैलेंस शीट के इक्विटी साइड में कैपिटल रिजर्व के तौर पर, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि कैपिटल रिजर्व वैसा रिजर्व होता है जिसे हम लोग कहां से बनाते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं होता है, कैपिटल प्रॉफिट वैसा प्रॉफिट होता है जो व्यापार के सामान्य क्रियाओं से अर्जित नहीं किया गया हो। ठीक है, यानी सामान्य क्रियाओं का मतलब सेल से ऐसा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ऐसा प्रॉफिट सेल से नहीं हो सकता है ना। ऐसा प्रॉफिट कब हो सकता है? जब हम कुछ हमारे पास जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको जब हम बेचेंगे, शेयर को जब हम फॉरफिटेड करेंगे, ऐसे केस में कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। और उससे जो हम साइड हटाकर पैसा रखते हैं जमा करके, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और इन कैपिटल रिजर्व का यूज किन कामों में होता है? तो कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में, उनसे रिकवर होने के लिए इन कैपिटल रिजर्व का यूज हम लोग कर सकते हैं। और इसे बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में, और इसे बनाना कंपलसरी होता है। तो ये है कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग समझेंगे रिजर्व कैपिटल क्या होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों मिलता जुलता वर्ड होता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका जो है डिफरेंस क्या होगा। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अब रिजर्व कैपिटल के बारे में बताता हूं। तो आइए समझते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है। रिजर्व कैपिटल, ध्यान रखेंगे कैपिटल और रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल सेम नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी मैंने आपको कैपिटल रिजर्व के बारे में बताया, और ये क्या है? ये रिजर्व कैपिटल है। दोनों सेम नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच लें कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। अभी मैंने आपको कैपिटल रिजर्व के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं रिजर्व कैपिटल। तो ध्यान रखेंगे, रिजर्व कैपिटल जो होता है ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी बनाती है, कैसे बनाती है? याद रखिएगा, इसको बनाया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65 के तहत। याद रखिएगा कि रिजर्व कैपिटल को कंपनी बनाती है, रखती है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65। याद रखिएगा, रिजर्व कैपिटल को रखने के लिए सेक्शन 65 में प्रोविजंस दिए गए हैं, कंपनीज एक्ट सेक्शन 65। आइए इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। रिजर्व कैपिटल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिजर्व में कैपिटल को रख लेना, कैपिटल को ही रिजर्व में रख लेना। अब कैपिटल का मतलब यहां पर किससे है ना? तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए
कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65 के प्रोविजंस को ध्यान में रखना है और रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए, इसको रखने के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है और एक कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके ही रिजर्व कैपिटल रख सकती है। रिजर्व कैपिटल का अर्थ क्या होता है? रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है, अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझें तो ज्यादा अच्छे से इस बात को हम लोग समझ सकेंगे कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी शेयर्स पर जो कॉल करती है वो एक बार में नहीं करती है। अगर मान लो किसी शेयर्स का, अगर मान लो कोई शेयर्स है और उसका वैल्यू है 100 रुपीज पार वैल्यू और फेस वैल्यू जो बोला जाए, फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो बोला जाए, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज को कंपनी एक बार में कॉल नहीं करती है। आपको अगर पता हो तो कंपनी कैसे कैसे इसको कॉल कर सकती है? कंपनी इसको कॉल कर सकती है एप्लीकेशन पे कॉल करती है, मान लो 30 रुपीज। अलॉटमेंट पे कॉल करती है 30 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज, फाइनल कॉल पर 20 रुपीज। ओके, सपोज मान लो ये कंपनी ने कॉल कर लिया है, ध्यान से समझो। सपोज कंपनी 100 रुपीज वाले शेयर्स इशू करती है और कंपनी एप्लीकेशन पर 30 रुपीज कॉल करती है। ये कॉल कर लेती है कंपनी अलॉटमेंट पर भी 30 रुपीज कॉल कर लेती है, कंपनी फर्स्ट कॉल पर भी 20 रुपीज कॉल कर लेती है और फाइनल कॉल को कंपनी क्या कर देती है? फाइनल कॉल को कंपनी अनकॉल्ड छोड़ देती है। अनकॉल्ड का मतलब होता है कि ये जो 20 रुपया आप देख रहे हैं, ये 20 रुपीज जो आप देख रहे हैं, इसको कंपनी मांगती ही नहीं है और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, विशेष प्रस्ताव पास करके, धारा 65 के अंतर्गत, सेक्शन 65 के अंतर्गत कंपनी इस फाइनल कॉल के अनकॉल्ड अमाउंट को कंपनी लिक्विडेशन के टाइम के लिए छोड़ देती है। लिक्विडेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का निर्माण, कंपनी का फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा होता है, एक्ट के बेसिस पर होता है। उसी तरह से कंपनी का जो अंत होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का अंत कर देना। लीगली कंपनी अपने व्यवसाय को जब बंद कर देती है उसे हम लोग लिक्विडेशन बोलते हैं। तो जब लिक्विडेशन कंपनी का होता है तो उस समय में कंपनी को बहुत सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है। कंपनी को यह बात पता होती है कि जब मेरा लिक्विडेशन होगा तो मुझे बहुत सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस समय के लिए, लिक्विडेशन के टाइम के लिए कंपनी जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेगी तो लिक्विडेशन के टाइम के लिए कंपनी ये 20 रुपीज अनकॉल्ड छोड़ देती है। इस पैसे को अनकॉल्ड छोड़ देती है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय हम इस पैसे को अपने शेयर होल्डर से मांग लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, कब मांगेगी? याद रखिएगा, जनरल पर्पस के लिए नहीं मांगेगी। इस पैसे को कंपनी ने मांग लिया है, कॉल कर लिया है, इस पे भी कंपनी ने कॉल कर लिया है, इस पे भी कंपनी ने कॉल कर लिया है, लेकिन ये जो 20 रुपीज कंपनी अनकॉल्ड छोड़ रही है, इसको क्यों छोड़ रही है? इसको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इसको लिक्विडेशन के समय के लिए छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? क्योंकि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय कंपनी को अपने लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता है और लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए आप लोग जानते ही हैं कि पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है और उस धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करके इस फाइनल कॉल के अमाउंट को सपोज अनकॉल्ड छोड़ देती है, मांगती ही नहीं है अपने शेयर होल्डर से। और इसे कब मांगेगी कंपनी? जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय इस पैसे को मांगा जाएगा और उस समय के लिए इस पैसे को अनकॉल्ड कंपनी ने छोड़ दिया है। और मांगेगी कब? जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय मांगेगी और मांग करके जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज का हो सकता है पेमेंट कर दिया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे
कंपनी ने अपने कैपिटल को ही रिजर्व में रख लिया है, कंपनी ने अपने कैपिटल को ही रिजर्व में रख लिया है। इस 20 रुपीज को कंपनी ने रिजर्व में रख लिया है, इसी को रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और ये जो रिजर्व में कंपनी रखी है इस 20 रुपीज को, ये लिक्विडेशन के टाइम के लिए रखी है, ध्यान रखेंगे, लिक्विडेशन के टाइम के लिए इसको रिजर्व में कंपनी रखी है, इसलिए इसे हम लोग रिजर्व कैपिटल कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि कंपनी बहुत सारे कॉल्स को करती है, एप्लीकेशन को करती है, अलॉटमेंट पे कॉल करती है, फर्स्ट कॉल पे कॉल करती है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, विशेष प्रस्ताव पास करके धारा 65 सेक्शन 65 के अंतर्गत कोई एक कॉल का अमाउंट जो है, जैसे फाइनल कॉल है, उसको अनकॉल्ड छोड़ देती है। किस लिए? कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय इस पैसे को मांगा जाएगा, उस समय इस पर कॉल किया जाएगा। तो ऐसे कैपिटल को जो अनकॉल्ड कंपनी लिक्विडेशन के टाइम के लिए छोड़ रही है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ही हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग रिजर्व कैपिटल बोल सकते हैं। और ये रिजर्व कैपिटल कब मांगा जाएगा? ये रिजर्व कैपिटल कब मांगा जाएगा? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का समापन होगा उस समय मांगा जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिजर्व कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ दिए जाते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है ना? तो सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा कहानी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। मैं डिफरेंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। रिजर्व कैपिटल जो होता है वो कैपिटल का अनकॉल्ड भाग है, अनकॉल्ड है ना, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस मैं बता रहा हूं, रिजर्व कैपिटल का अनकॉल्ड पोर्शन है, अनकॉल्ड है, नहीं मांगा गया धन है, पैसा है, जो कंपनी फाइनल कॉल पर छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, है ना। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अमाउंट है जो कंपनी लिक्विडेशन के टाइम के लिए छोड़ देती है। और कैपिटल रिजर्व वैसा रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं, यानी वैसा प्रॉफिट जो व्यवसाय के सामान्य क्रियाओं से अर्जित ना किया गया हो। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, रिजर्व कैपिटल बनाना कंपलसरी नहीं होता है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी इसको रख सकती है अनकॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के लिए। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व बनाना कंपलसरी है। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। द डिफरेंस नंबर 3, रिजर्व कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। रिजर्व कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हमें बैलेंस शीट में शो करना है रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में इसे शो किया जाता है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ नंबर डिफरेंस, रिजर्व कैपिटल का यूज लिक्विडेशन के टाइम किया जाता है, और कैपिटल रिजर्व का यूज कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने या उनसे रिकवर होने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, मैंने 4 डिफरेंस आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने बताया आपको। फर्स्ट डिफरेंस मैंने क्या बताया? फर्स्ट डिफरेंस मैंने बताया कि रिजर्व कैपिटल का अनकॉल्ड पोर्शन है जो लिक्विडेशन के टाइम मांगा जाता है, और कैपिटल रिजर्व वैसा रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया कि रिजर्व कैपिटल बनाना कंपलसरी नहीं है, इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व बनाना कंपलसरी है। थर्ड डिफरेंस मैंने बताया, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, और कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में शो करते हैं। फोर्थ डिफरेंस जो मैंने बताया, रिजर्व कैपिटल का यूज लिक्विडेशन के टाइम में होता है, और कैपिटल रिजर्व का यूज कैपिटल नेचर के लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, इनका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से आप लोग स्टडी करें और इस टॉपिक को क्लियर कर लें। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक में मैं मिलूंगा। थैंक यू।